नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, वेनिटी हॉस्पिटैलिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं मैरियट होटल के साथ और बिल्ड 7 होटल्स विथ 1538 रूम, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका के अंदर वेनिटी हॉस्पिटैलिटी अपनी नई 7 होटल खोलना चाहते हैं और 1548 रूम ओपन करने वाले हैं इंडिया एंड श्रीलंका के अंदर। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, करीब 4% की। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वो है ओमेक्स लिमिटेड में करीब 2.8% की अच्छी तेज़ी देखी गई है, क्योंकि ओमेक्स लिमिटेड ने कहा है कि मध्य प्रदेश में उनको 450 एकड़ का टाउनशिप बनाने जा रही है, एक्सपेंशन करने जा रही है। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि वह 450 करोड़ का इंटीग्रेट टाउनशिप बनाने जा रही है इंदौर के अंदर। इसलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ वो है 361, जिसके अंदर सेबी ने अप्रूवल दिया है क्रेडिट स्विस इंडिया बिजनेस से रिगार्डिंग। फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 3% की गिरावट देखी गई, क्योंकि इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया होगा, इस वजह से 3% की गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट बात करूं तो बीएससी के स्टॉक प्राइस में करीब 15% की गिरावट देखी गई है और सीडीएसएल के प्राइस में भी आपको पता होगा गिरावट देखी गई, क्योंकि सेबी ने बैन किया था जेन स्ट्रीट ग्रुप को। इस वजह से करीब 21% की रिकॉर्ड हाई से गिरावट देखी गई है बीएससी के स्टॉक प्राइस में। न्यूज़ निकल कर आ रही है बीएससी एंड सीडीएसएल के स्टॉक प्राइस में अच्छी रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि सेबी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है ऑप्शन लिंकेज से रिलेटेड, यानी कि सेबी ने पहले कहा था जो ऑप्शन की लिवरेज है उसको कम किया गया, या फिर कैश की पोजीशन की हम कंसिडरेशन करने वाले हैं, कैश पोजीशन में कितना होगा और लिवरेज को क्या कम या फिर बढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड सेबी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है ऑप्शन लिंकेज से। इस वजह से कंपनी सीडीएसएल एंड एनएसटीएल को वापस से अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है, या फिर न्यूट्रल पोजीशन हो सकती है, क्योंकि सेबी ने अब मना कर दिया कि हम जो लिवरेज है या फिर कैश पोजीशन है उसके ऊपर कुछ विचार नहीं कर रहे इस वजह से। नेक्स्ट बात करूं, जो आईपीओ ओपन हुआ था ट्रैवल फूड सर्विस का, उसके अंदर आज आखिरी दिन था 9 जुलाई के दिन। कंपनी का आईपीओ पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुई है, रिटेल पोर्शन में पूरा 100% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। कंपनी का आईपीओ आपने अगर अप्लाई किया है तो आपको लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कंपनी की ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो पहले 2% था, अब करीब कम होके 0.55% ही बचा है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी कम आ रहा है। मुझे तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा लगा था और मैंने आपको कहा भी था पिछले वीडियोज़ में। अब देखते हैं ओपन होती है, जब लिस्टिंग होती है कंपनी की, तो कितना प्रीमियम पे लिस्ट होता है क्या नहीं। नेक्स्ट बात करूँ क्राइजेक का आईपीओ, आप सबको पता होगा कंपनी का आईपीओ काफ़ी अच्छा था और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा हुआ था। इसके अंदर 16% का प्रीमियम था और आज लिस्टिंग थी कंपनी की, और कंपनी ने लिस्ट भी किया है, करीब 15% के अराउंड ही लिस्ट किया था। उनकी जो बैंड प्राइस बैंड थी आईपीओ की, उसके ऊपर करीब 15% का अच्छा प्रॉफिट दिखाया था। फिर आज पूरा दिन की बात करें तो क्राइजेक ने करीब 25% की अच्छी तेज़ी दिखाई है और 307 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग दिया है आज के दिन, यानी कि क्राइजेक ने भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट और फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छा था इस वजह से। नेक्स्ट बात करूं तो म्यूचुअल फंड की तरफ से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके अंदर एसआईपी की जो इनफ्लो है, यानी कि एसआईपी का पैसा बाजार में लग रहा है, उसने रिकॉर्ड हाई बना दिया है। वापस से 27,000 करोड़ रुपीज़ का मार्केट में जून महीने में इन्वेस्टमेंट हुई है। जिसके अंदर मैं बात करूं तो नेट इनफ्लो की बात करूं, यानी कि टोटल कितनी एसआईपी आई है और कितनी बंद हुई है, यानी कि टोटल पैसा कितना बाजार में आया और कितना गया है, उसकी बात करें नेट इनफ्लो की, तो करीब 24% की अच्छी ग्रोथ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल जून में 21,262 करोड़ रुपीज़ का इनफ्लो था एसआईपी का, जो इस साल जून में 27,269 करोड़ तक पहुँच चुका है, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, करीब 28% की ग्रोथ मानी जा रही है। यानी कि टोटल इनफ्लो में 27,600 के साथ 28% की ग्रोथ रही है एसआईपी के इनफ्लो में, यानी कि कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमारी डीआईए की जो पावर है वही यही होती है एसआईपी का डेटा, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हमें फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर से डिपेंडेंसी कम होने की मिल रही है, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनका मनोबल बढ़ रहा है और मार्केट को वो संभाल सकते हैं अब।
SIP का डेटा इतना अच्छा रहा है तो इनसे रिलेटेड जो कंपनीज है, AMCs है या फिर जो कंपनी KRA है, इनके जो रजिस्ट्रेशन है वो करती है, उन सारी कंपनीज में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है और कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। क्योंकि SIP का डेटा जितना अच्छा आएगा, जितने इन्वेस्टर नए नए जुड़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। इससे रिलेटेड कई सारी कंपनीज है जिनका नाम मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और जिन जिन कंपनीज को इसका फ़ायदा होने वाला है वो भी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की 100% ट्राई करूँगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए तो हमारी न्यूज़ यही थी कि SIP का डेटा काफ़ी अच्छा रहा है साल दर साल और मंथली बेसिस पर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।